एप्टीट्यूड होता क्या है, बोलो मुझे। एप्टीट्यूड इज व्हाट? एप्टीट्यूड बेसिकली, एप्टीट्यूड जिसमें हम कॉन्ट्स यानी मैथमेटिक्स देखते हैं, रीजनिंग देखते हैं, दिस इज द मेजर रिक्वायरमेंट नाउ डेज। आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, आप एमबीए एंट्रेंस दे रहे हो तो एप्टी लगती है, आप आगे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, बैंकिंग एंट्रेंस दो, एसएससी दो, यूपीएससी दो, एमपीएससी दो, एप्टी लगेगी। अरे सबसे इंपॉर्टेंट, आप जॉब के लिए जब जाओगे आफ्टर योर सेकंड ईयर, मतलब सेकंड ईयर में जब जॉब प्लेसमेंट शुरू होगी, पहला राउंड एप्टीट्यूड का, फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड। उसमें क्या होता है, सब बेसिक मैथमेटिक्स होता है, आपकी बस एक स्किल चेक की जाती है कि आपकी एनालिसिस पावर कितनी है, कि कोई सिचुएशन में आप कैसे सोच पाओगे। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि यार सर ये एप्टीट्यूड रखा क्यों है, जरूरत क्या है। हम मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, हम यस ऑल ओके ना, हाँ। हम फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, मैं एचआर में कर रही हूँ, उससे रिलेटेड पूछो ना यार, ये एप्टीट्यूड रख के क्यों हमें टेंशन दे रहे हो, स्टूडेंट ये सोचते हैं। देखो, इनफैक्ट मुझे बताओ, अभी स्पेशलाइजेशन भी कब कर रहे हो आप? स्पेशलाइजेशन कब सिलेक्ट किए हो? आपके ऑलमोस्ट अब एजुकेशनल करियर को एंड होने पे आया, तब आप अपना स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर रहे हो। पहले तो आप सब जनरली पढ़ते हैं ना, जब आपने नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, 1 to 10th सब जनरल पढ़ते हैं, तो तब जाके उसके बाद आप स्पेशलाइज बनते हो। तो ठीक है, आई नो कि आपको मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन किया है, आपने फाइनेंस में किया, आप उसमें करियर करना चाहते हो गाइस। ठीक है, बिल्कुल बने रहो। देखो मैं आपको आज, ये पहला सेशन है और हर सेशन बहुत शानदार लाजवाब होगा, बस आप बने रहो। ठीक है। सो आप सोचोगे कि सर फिर मार्केटिंग में हमें स्पेशलाइजेशन करना है, उसकी एग्जाम क्यों नहीं ले रहे, एप्टी क्यों लेते कंपनी वाले? सबसे मेन टास्क आपका वही होता है ना, कि जब हम कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे, मेरा मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन, मेरा जॉब प्रोफाइल मार्केटिंग से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड, और वो मुझे एप्टी क्यों पूछ रहा है। सो दोस्तों, आप जनरलाइज कैसे हो? आप क्या ग्राउंड लेवल के वर्कर बनने वाले हो? आप ग्राउंड लेवल के एम्प्लॉय बनने वाले हो? नहीं, आप मैनेजर बनने वाले हो। और मैनेजर मतलब क्या? मैनेजमेंट, मैनेजर मतलब क्या? टेकिंग डिसीजन इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, बराबर। तो आपको उतना स्किलफुल होना चाहिए, क्या आप उतने क्रिएटिव हो, क्या आप उतने इनोवेटिव हो कि आप सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बराबर से डिसीजन ले सको, बराबर। ये एक चीज बहुत मैटर करती है। इसलिए आप मार्केटिंग में कितना एक्सपर्ट हो, आप फाइनेंस के कंसेप्ट में लेकर कितना एक्सपर्ट हो, वो टेक्निकल राउंड होता है। कोई भी जॉब प्लेसमेंट में पहला राउंड एप्टीट्यूड का होता है, वो जनरल राउंड, एप्लीकेबल फॉर ऑल, फिर आप कोई भी स्पेशलाइजेशन से हो। लेकिन बाद में टेक्निकल होता है, जिसमें आपको आपके स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन आप जनरलाइज वे में कैसे हो? कंपनी में तो सिचुएशन पूछ के नहीं आएगी ना, प्रॉब्लम पूछ के नहीं आएगी, अचानक से प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और आपको ऑन द स्पॉट उसको टैकल करना होगा। तो आप कैसे हो बेसिकली जनरलाइज अपने सोच में, क्रिएटिविटी में, इनोवेटिवनेस में, ये इसका जजमेंट देता है आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट, बराबर। इसका जजमेंट कौन देता है? आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपको बताता है, यानी ये कंपनी को बताता है कि आप कितने सक्षम हो, कितने पोटेंशियल रखते हो इस जॉब प्रोफाइल के लिए। आप बहुत यार एक्सपर्ट हो मार्केटिंग और फाइनेंस कंसेप्ट में, लेकिन थियोरेटिकल कंसेप्ट प्रैक्टिकली में क्या एज इट इज अप्लाई होते हैं? नहीं। आपको अपना मैनिपुलेशन, आपको अपना क्रिएटिविटी यूज करके सिचुएशन टू सिचुएशन टैकल करना होता है, डिसीजन लेना होता है और उसको बेस्ट करना होता है। ये आपका जॉब प्रोफाइल बनने वाला है, एंड दैट्स व्हाई एप्टीट्यूड इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सो गाइज, आज हम एक बढ़िया सा टॉपिक शुरू करेंगे एप्टीट्यूड में। मैथ्स में क्या क्या देखना है, रीजनिंग क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग जिसको बुद्धिमत्ता कहा जाता है, बेसिकली ये गॉड गिफ्टेड होता है लॉजिकल रीजनिंग। लेकिन अगेन, हर कोई अपना, क्रिकेट आप भी खेलते हो, मैं भी खेलता हूँ, विराट कोहली भी खेलता है, लेकिन विराट कोहली ने अपने स्किल को क्रिकेट में जितना यूज किया शायद आप और हम नहीं कर पाए, इसलिए वो द विराट कोहली बन गया। उसी तरह लॉजिकल रीजनिंग यानी बेसिक नॉलेज सबको होता है, आईक्यू भगवान सबको बराबर से देता है, सिर्फ कोई बराबर से यूज करता है, कोई नहीं यूज करता। और बिना आईक्यू सब चीजें फेल है इन एनी फील्ड। और आईक्यू की सबसे बड़ी टेस्ट है एप्टीट्यूड। तो गाइज बिल्कुल बने रहो। मैं एक सिंपल से एक्सरसाइज से शुरू करता हूँ, एक बहुत प्यारा एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक बहुत प्यारा पजल मैं आपको पूछता हूँ। ठीक है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देना। हो सकता है आप में से कई लोगों ने सुना होगा जो सही आंसर देंगे, कई लोगों ने नहीं सुना होगा। मैं पहले आपकी आईक्यू चेक करना चाहता हूँ, आप कितना क्रिएटिव सोच सकते हो मैं चेक करना चाहता हूँ, एंड देन विल स्टार्ट द एक्चुअल कंसेप्ट। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहो। तो एक तो पहली चीज आपको ये समझ में आ गई है एप्टीट्यूड पढ़ते क्यों है, क्योंकि जनरलाइज वे में कोई भी सिचुएशन सामने जब आ जाएगी, तो आप 360 डिग्री उस पे कितना सोच क्रिएटिविटी दे पाओगे, ये कंपनी को पहले देखना होता है। आप मार्केटिंग में भले ही बहुत
एक्सपर्ट हो, यूनिवर्सिटी टॉप कर चुके हो, फाइनेंस सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी टॉप कर चुके हो, लेकिन बेसिक बेसिक बातों में अगर आप सोच नहीं पाते हो, तो कंपनी के लिए आप सही असेट नहीं हो, आप कंपनी के लिए लायबिलिटी बन जाओगे। ठीक है, और इसलिए कंपनी पहला राउंड हमेशा एफटी का लेती है। नाउ गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल, ज्यादा हम इसको खींचते ना हुए। गुड आफ्टरनून गाइस एवरीवन, गुड आफ्टरनून जो लेट ज्वाइन हो रहे हैं सबको गुड आफ्टरनून। सो एक कहानी मजेदार, एकदम ध्यान से सुनो, बैक टू स्कूल वाली फीलिंग आएगी आपको। उसका जवाब मुझे आप देना, मतलब पजल है आपके लिए, कहानी नहीं पजल है। एक गांव हुआ करता था, वहां एक बड़ा सा जमींदार, जमींदार मतलब समझते हो ना, एक बेसिकली जो लोगों को कर्जा देता है ना, और फिर सूद समेत वसूल करता है, पूरी जान ले लेता है उनकी वसूली में। तो एक जमींदार था, बहुत बूढ़ा था, बदसूरत था। हालांकि खूबसूरती पे किसी की कमेंट नहीं करना चाहिए, बट ये इस कहानी की रिक्वायरमेंट इसलिए बोल रहा हूँ। बूढ़ा था, सारी जुर्रिया आ चुकी थी, बदसूरत था। अब क्या हुआ, एक फार्मर ने उससे कर्जा लेकर रखा, और काफी सालों से वो ट्राई कर रहा था, लेकिन वो अपने फार्मिंग में, खेती में नुकसान पे नुकसान से जा रहा था, बारिश नहीं आती थी वहां। तो फाइनली वो उसने हाथ खड़े कर दिए, घुटने टेक दिए कि बाबा अब मेरे से नहीं होगा, मैं आपका कर्जा नहीं चुका पाऊँ। अब जमींदार ने बोला, यार जमींदार उसके घर गया, भाई सुनने में आया कि तू मेरा कर्जा नहीं चुकाएगा। सोचना, आप मुझे बताना कैसे आप सोच पा रहे हो, आप मेरा कर्जा नहीं चुका पाओगे, मैंने सुना। ठीक है, फार्मर बोला नहीं सर नहीं कर पाऊंगा। जमींदार की नजर उसके बेटी पे गई। फार्मर की एक बेटी थी, बहुत सुंदर बेटी थी, उसको उसकी नजर गई। ठीक है, उसने बोला चलो कोई बात नहीं, अगर आप मेरा कर्जा नहीं चुका पाओगे तो बहुत सिंपल है यार, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, मेरी शादी करवा दो अपनी बेटी से। आपकी जो बेटी है मैं उससे शादी करना चाहूँ। अब मैंने पहले ही कहा, बूढ़ा आदमी, बदसूरत, बेटी खूबसूरत, अभी उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत की है। सोचो उसकी लाइफ क्या हो जाएगी अगर इसके साथ शादी कर ले। ठीक है, तो बेसिकली अब फार्मर बोला सर ये आप क्या बोल रहे हो, ये तो मैं लूट जाऊंगा, ये गलत बोल रहे हो आप। बोले ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक बढ़िया सा गेम खेलें, कल आप मेरे गार्डन में आ जाओ, हम गार्डन में दो पत्थर उठाएंगे। ठीक है, दो पत्थर। अब वो दूसरे दिन उसके गार्डन चले गए, और वो बोले सर करना क्या है। देखो मेरे गार्डन में आपको सारे नीचे देखो, पेबल्स, पेबल्स मतलब पता है ना, ये पत्थर सॉर्ट ऑफ समझ लो। ठीक है, तो उसके पूरे गार्डन में दो ही कलर के पत्थर थे, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, सिर्फ दो ही कलर के पत्थर। ठीक है, उसने बोला मैं दो पत्थर उठाऊंगा, एक रहेगा ब्लैक, एक रहेगा व्हाइट। ठीक है, और मैं एक बॉक्स में डालूंगा, आपकी बेटी रैंडमली हाथ डालेगी उस बॉक्स में और एक पत्थर उठाएगी, अगर वो ब्लैक निकला तो आपकी बेटी मेरे से शादी कर लेगी। ठीक है, और आपका सारा कर्जा माफ। बात को समझना, अब आपका मुझे आंसर चाहिए। ओके, सोचो, देखो बात क्या हो रही है, उसके बेटी के सामने क्या क्या सिचुएशन रख दी जमींदार ने। अगर वो पत्थर ब्लैक निकला तो आपका सारा कर्जा माफ, लेकिन आपकी बेटी मेरे से शादी कर लेगी। अगर वो व्हाइट निकला तो आपका कर्जा भी माफ, और आपकी बेटी भी बच गई, वो उसको मेरे से शादी करने की कोई जरूरत नहीं। समझ रहे हो, व्हाइट निकला तो दोनों बच गए, फार्मर का कर्जा भी माफ हो जाएगा और बेटी भी शादी करने की जरूरत नहीं। ब्लैक निकला तो कर्जा तो माफ होगा, लेकिन बेटी को शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड अगर उसने निकालने से ही मना कर दिया तो फार्मर फिर पूरी लाइफ जेल में जाएगा, पूरी लाइफ उसका एक छोटा सा जेल है जमींदार का, वहां पड़ा रहे। ठीक है, अगर बेटी ने इनकार, मतलब इनकार ही कर दिया कि मैं नहीं निकालूंगी ये, मैं नहीं खेलना चाहती ये गेम। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है दोस्तों, आप सोचो बेटी ऐसी किस सिचुएशन में क्या करेगी, क्या करेगी। क्या मना कर देगी, बाप को जाने देगी जेल में, या फिर एक बढ़िया सा पत्थर उठाएगी और अपने लक को आजमाएगी। बताओ। अब सुनो, चलो आगे की कहानी भी सुनो, आगे की कहानी भी सुनो। जमींदार ने दो पत्थर झुका, दो पत्थर लिए, लेकिन जमींदार, मैंने पहले ही कहा, वो बिल्कुल गलत इंसान था। ठीक है, लोगों का खून नोच लेता था, खून चूस लेता था। उसने दोनों पत्थर ब्लैक, बात को समझो, उसने दोनों पत्थर ब्लैक उठाए, चीटिंग किया, किसी की नजर नहीं गई, सारे गांव वाले वहां पे आ चुके थे देखने, किसी की नजर नहीं गई, लेकिन वो बेटी की नजर चली गई, क्योंकि उसके पास में खड़ी थी। उसने देख लिया, यार जमींदार ने तो दोनों पत्थर ब्लैक उठा लिए, दोनों पत्थर काले उठा लिए, अब तो मैं 10 बार भी हाथ डालूंगी तो एक ही पत्थर निकलेगा, एक ही कलर का ब्लैक, और जिसमें मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। अब बताओ बेटी क्या करेगी। अब उसके पास में क्या ऑप्शन है, एक तो पत्थर उठाओ, ब्लैक ही निकलना है, शादी कर ले, या फिर मना कर दे निकालने से तो बाप गया, या फिर अगर वो जमींदार को एक्सपोज करेगी तो फिर तो दोनों गए, क्योंकि जमींदार का तो वहां पूरा राज चलता है ना, राजा है वो वहां का। तो वो तो बाप को भी जेल में डालेगा, ईगो हर्ट हो जाएगा उसका, गांव वालों के सामने मुझे बदनाम की,
वो बाप को भी जेल में डालेगा और बेटी से भी शादी करेगा। तो मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इन दैट केस वो क्या करेगा? बताओ जल्दी। क्या लगता है आपको, वो जमींदार को फिर भी एक्सपोज करने की कोशिश करेगी? इफ यू आर नॉट, हाउ एप्टीट्यूड कैन जज अस? वही तो समझ रहा है ना आपको, एप्टीट्यूड कैसे आपको जज करेगी। ये जो मैं आपको क्वेश्चन पूछा, दिस इज द कॉमन क्वेश्चन ऑफ एप्टीट्यूड। जिसने भी मुझे क्वेश्चन पूछा है, हाउ एप्टीट्यूड कैन जज अस, बिकॉज एप्टीट्यूड इज अ जनरल वे ऑफ थिंकिंग। इसी तरह डे टू डे लाइफ की सिचुएशन आपके सामने डाल दी जाएगी, डे टू डे लाइफ का डेटा आपके सामने डाल दिया जाएगा, और आपको उस पर सोचकर डिसीजन देना है। इनफैक्ट बुकिश नॉलेज ये आपको थेरोटिकली 10% काम आता है जो आप पढ़ने वाले हो, लेकिन ये एप्टीट्यूड आपको हर सिचुएशन में सोचने पे मदद करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, तो थ्रू आउट द लाइफ काम आएगी, थ्रू आउट द लाइफ फॉर टेकिंग डिसीजन। इफ यू आर नॉट गुड इन मैथ्स, देखो पहली बात, मैं एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि आई एम, अगर मैं मैथ्स में गुड नहीं हूँ तो क्या मैं अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता या नहीं बन सकती? पहले तो मैं बता दूं कि एप्टीट्यूड इज नॉट अबाउट ओनली मैथ्स। अब मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा उसमें कहा मैथ्स? ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, दिस इज आईएएस का क्वेश्चन। ये इंटरव्यू में एक कलेक्टर को, कलेक्टर बनने से पहले जो इंटरव्यू होता है उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, और उसने क्या बेहतरीन आंसर दिया, वो आप देखो। तो जो स्टूडेंट पूछ रहे कि हम मैथ्स में अच्छे नहीं तो क्या हम अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। गलत फहमी ये नहीं है मैथ्स और मैनेजर का रिलेशन। आपने एप्टी को सिर्फ मैथ्स से रिलेट किया, वो आपकी गलत फहमी। एप्टी इज नॉट ओनली मैथमेटिक्स। एप्टी में रीजनिंग आता है, जैसे मैंने कहा, अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा, दिस इज कॉल्ड पजल टेस्ट, दिस इज द बेस्ट टॉपिक ऑफ रीजनिंग। ठीक है, इसमें कहा मैथ्स है। सो ये आपकी गलत फहमी हटा दो कि हम मैथ्स में अच्छे नहीं तो हम अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते। ठीक है। नाउ हाउ एप्टीट्यूड कैन जज अस, तो वो तो अभी मैं ही आपको जज कर रहा हूँ, सो वैसी एप्टीट्यूड आपको जज करेगी। चलो, एक स्टूडेंट बोल रहा है सर एक्सपोज करेगी, एक बोल रहा है कि सर वो चीटिंग करके व्हाइट पेबल निकालेगी। अरे बॉक्स में तो दो ही पेबल है ना। मैंने आपसे क्लियर कहा कि उसको बॉक्स में हाथ डाल के पेबल निकालना है। जमींदार ने तो अपने गार्डन के दो पेबल उठा लिए, गार्डन में कई सारे पेबल पड़े थे तो उसने दो ब्लैक उठा लिए, लेकिन लड़की को थोड़ी गार्डन में से पेबल उठाना है। लड़की को उठाना है पेबल कहाँ से? बॉक्स में से। और बॉक्स में तो सिर्फ दो ही पेबल है, और लड़की को पता है दोनों की दोनों ब्लैक है, तो व्हाइट पेबल कैसे उठाएंगी चीटिंग करके? प्रोटेस्ट करेगी तो सिंपल है, विलेजर्स सारे जमींदार के दबे हुए। मैं पहले ही कहा कि जमींदार वहां का राजा है, तो वो अगर प्रोटेस्ट करेगी तो सारे, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। अगर करना होता तो इतने साल में कर लिया होता। तो बेटी की भी शादी उसको फिर तो जबरदस्ती करेगा, और बाप भी जेल में जाएगा। एक्सपोज करना चाहिए ना, वो तो सही बात है, लेकिन नहीं कर सकती, मजबूर है। सीक्रेटली कैसे चेक करेगी ना? एक स्टूडेंट बोल रही सर वो व्हाइट स्टोन सीक्रेटली उठा के बैग में डालेगी। अरे जमींदार खुद राजा है ना, वो अपने हिसाब से कर सकता है। वो कैसे डालेगी ना उसके सामने, वो डालने कैसे देगा? मना कर देगी तो फिर पिताजी जाएंगे, उसकी जिंदगी तो बच जाएगी। एक स्टूडेंट बोल रहा है सर वो मना कर देगी, तो पिताजी लाइफ लॉन्ग जेल में जाएंगे, उसकी जिंदगी बच जाएगी। बॉक्स जमींदार के हाथ में चेंज नहीं कर सकती। वेरी गुड। दिस इज द क्रिएटिव थिंकिंग। हर देखो, मैं एक की भी थिंकिंग को गलत नहीं बोलूंगा इन दैट केस। आंसर बेशक मैं अब जो बताऊंगा आपको, वो आप सब आंसर्स में से सबसे बेहतरीन आंसर था, इसलिए वो बंदा आज कलेक्टर बना। तो ऐसा मत सोचो एप्टीट्यूड आपको सिर्फ स्टार्टिंग में काम आएगी, एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें मैथ्स मैथ्स होता है। इंटरव्यूज में जो कई सारे लॉजिकल क्वेश्चन आपको पूछते हैं ना, वो भी एप्टी के होते हैं। यही सारी चीजें होती है। आपको सादा आपको पता है, मार्केटिंग वालों ने तो ये बात बहुत अच्छी है समझना, जो मार्केटिंग करना चाहता है, आपके सामने वो कोई भी एक पेन रख देगा, आपके सामने एक डायरी रख देगा और बोलेगा चल बेच के दिखा। अरे बेच के दिखाने में भी आपको कस्टमर कहाँ खुश होता है, ये लॉजिकली सोचना पड़ता है। कस्टमर कहाँ खुश होगा ये आपको कोई बुक नहीं बताएगी, कि कौन से प्रोडक्ट में कस्टमर कहाँ खुश होगा। आपको कस्टमर का एटीट्यूड समझना है, जो इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा है उसका बिहेवियर समझना है, वो आपका कस्टमर बनेगा। अब आपको उसको बेच के दिखाना है। तो ऑन द स्पॉट आप जो सोचोगे ना, वही काम आएगा। सो एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट ऑन द स्पॉट थिंकिंग। जो स्टूडेंट उसको मैथ्स से रिलेट कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं, एप्टीट्यूड इज नॉट ओनली मैथ्स, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। दैट्स इट। तो गाइज अब मैं आपको आंसर दूं, मैं आंसर दूं मतलब वो स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया था अपने इंटरव्यू में, मैं आपको वो बताता हूँ। मैं अच्छा, एक सैक्रिफाइस करने का बोल रही है कि सर वो फादर का कर्जा माफ करवा देगी, खुद शादी कर देगी। ठीक है। अरे लीव विलेज, लेकिन वो विलेज लीव करने के लिए उतना उनके पास पावर तो चाहिए ना। वो घिरे हुए हैं जमींदार के सैनिकों से।
एक ने बढ़िया जवाब दिया कि सर वो उठा लेगी पत्थर, शादी कर लेगी और पिता का कर्जा माफ कर देगी और सबसे यंग जमींदारी बन जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्रिएटिव थिंकिंग, यही सोचना है दोस्तों। थ्रू आउट द कोर्स हमें बस यही सोचना है, मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा इस तरह के नहीं, ऑफ कोर्स थोड़े बहुत मैथमेटिक्स ओरिएंटेड, थोड़े बहुत नॉन मैथमेटिक्स ओरिएंटेड, और आपको 360 डिग्री अप्रोच कंसेप्ट को यूज करते हुए आंसर देना है। अब सुनो मेन आंसर, पता है वो क्या करेगी? वो बॉक्स में हाथ डालेगी। आपको सिचुएशन समझ रही है? बॉक्स है, दोनों ब्लैक पत्थर है, वो बॉक्स में हाथ डालेगी, एक पत्थर निकालेगी एंड प्रिटेंड कि उसके हाथ से गिर गया। एक पत्थर निकालेगी और बिना दिखाए वो ये प्रिटेंड करेगी कि उसके हाथ से गिर गया। ओ शिट, मेरे हाथ से गिर गया, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे हाथ से गिर गया। ठीक है, वो ईमानदारी से ना एक्सपोज कर रही है, मतलब जमींदार का ईगो भी हर्ट नहीं कर रही है, हाथ डाल रही है, एक पत्थर उठा रही है, किसको न दिखाते हुए। जैसे उसने बाहर हाथ निकाला बॉक्स में से, वो प्रिटेंड करेगी मेरे हाथ से गिर गया। और नीचे देखेंगे तो नीचे तो मैंने पहले ही कहा कि गार्डन में सारे क्या है, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट टेबल से, पत्थर से, सारे पत्थर वही कलर के, एक तो ब्लैक या व्हाइट, ब्लैक या व्हाइट, इस तरह से उसने गार्डन का डेकोरम किया है, बराबर। तो बेसिकली अब वो बोलेगी ओ शिट, सॉरी सर, सॉरी साहब, मेरे हाथ से पत्थर गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अब बॉक्स उठा के देख लो, बॉक्स में जो पत्थर बचा है उसके अपोजिट कलर का, ऑफ कोर्स मैंने निकाला होगा। समझ रहे हो बात को? वो क्या बोल रही है, कोई बात नहीं सर, मेरे से गिर गया, अब नीचे तो सब ब्लैक और व्हाइट है, समझ ही नहीं रहा मेरे हाथ से कौन सा आया था और कौन सा गिरा, ना मैंने देखा ना आपने देखा, और मेरे से गलती से हुआ सर, सॉरी सर। ईगो हर्ट नहीं होने दिया उसने, सिचुएशन को संभाला। दूसरी बात, अब वो क्या बोल रही है, प्रेजेंट, अब देखो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब सर आप बॉक्स में देख लो कौन सा पत्थर, बॉक्स में अगर ब्लैक निकला मतलब मैंने व्हाइट निकाला था और हम बच गए, और बॉक्स में अगर ब्लैक निकला, सॉरी व्हाइट निकला, तो मैंने ब्लैक निकाला था, मैं अब आपसे खुशी-खुशी शादी कर लूँगी। अच्छा, अब आप ही सोचो क्या नतीजा निकला होगा। बॉक्स देखा, बॉक्स बॉक्स में ब्लैक पत्थर था, सबने प्रिटेंड किया और ज़मींदार को भी अपनी इज़्ज़त रखने के लिए प्रिटेंड करना पड़ा कि भई हाँ, ब्लैक पत्थर इसमें रहा है, इसका मतलब व्हाइट गिरा है, और व्हाइट गिरा है मतलब दोनों बच गए। बेस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब ऐसी सिचुएशन में सबसे बेस्ट अगर कुछ हो सकता था, तो वो ये था। वो एक्सपोज़ करती, ईगो हर्ट होता, भगते तो चांस नहीं है, शादी कर लेना एक सैक्रिफाइस है, बाप को भेजना भी एक कहीं न कहीं गलत बात है, तो सबसे बेस्ट ये एक सिचुएशन। तो गाइज़ इट इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो मैं आपसे एक, मतलब आपको मैं लिटरली ये सलाह देना चाहूँगा कि जिस जिस स्टूडेंट ने सोच के रखा है कि एफटीए सिर्फ मैथ्स है, ऑफ कोर्स मैथ्स है, लेकिन वो वाला मैथ्स नहीं कि जहाँ पे आपको डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और ये यूज़ करना है। ये मैथ्स भी कौन-सा है जो अप टू 8, 9, 10 तक हमने सीखा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वाला। और ऐसे भी कई टॉपिक्स हैं, ऐसे भी कई सारे टेस्ट है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, पजल टेस्ट, जिसमें मैथमेटिक्स का एबीसीडी भी रिक्वायर्ड है।